हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मैथ्स मास्टर। आइए आज हम लोग साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है साधारण ब्याज की। क्वेश्चन में ये दिया है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिया है, दर पूछ रहा है। इसमें मानते हैं वो प्रिंसिपल कितना है, 1 रुपए की कोई धनराशि है। ये कह रहा है 8 वर्षों में 5 गुना, यानी कि ये 5 गुना होने में कितना टाइम ले रहा है, 8 वर्ष। यहाँ कितना टाइम लग गया, 8 वर्ष। 8 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 5 गुना। तो पूछ रहा है दर क्या होगा, तो 1 से 5 हो जा रहा है, तो इसके बीच का जो आएगा 8 साल में कितना ब्याज हुआ हमारा, 4 रुपये का ब्याज हो गया। 8 साल में कितने रुपए का ब्याज हो गया, 4 रुपये। 1 साल का ब्याज निकालते हैं कितना होगा, तो हम 4 में क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे तो 1 साल का हमको ब्याज मालूम हो जाएगा। तो हर समय दर जो होता है मूलधन पे जो 1 साल का ब्याज होता है वही दर होता है। तो 1 साल का जो ब्याज कितना आ गया हमारा, 4/8। अब मूलधन कितना है, ये 1, यानी 1 पर 1 साल का ब्याज 4/8। और दर में बदलने के लिए 100 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो निकाल लेते हैं क्या आ जाएगा, ये 8 नीचे चलाएगा, 4/8 अगुणित 100। अब इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, ये 2 से काटेंगे 50 पर। तो हमारा रेट कितना आ गया, हमारा 50%। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। 8 वर्षों में क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। मानते हैं कि वो राशि जो है 1 रुपये है। कितना है, 1 रुपया। ये 8 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, यानी कितना टाइम ले रहा है, 8 वर्ष में। 1 से 2 हो जा रहा है, 1 से 2 होना इसका मतलब ये हो गया, इसके बीच अंतर कितना आ गया, 1 का आ गया। मतलब 1 रुपये ब्याज, 8 साल में 1 रुपये ब्याज। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1/8। 1 साल का ब्याज हो गया। ये कितने साल का, 1 साल का ब्याज 1/8 रुपया हो गया। दर पूछ रहा है, तो दर क्या होता है, यानी कि जो 1 रुपया है, जैसे ये 1 रुपया है, इसी 1 रुपया पर 1 साल का ब्याज कितना आया गया, 1/8। अब प्रतिशत बदलने के लिए 100 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो हमारा दर निकल जाता है। तो 8 नीचे चलाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/8 अगुणित 100। इसको काट देंगे 2 से, 4 से काटेंगे 2 पर, 4 से काटेंगे, ये क्या हो जाएगा, 25 पे हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा, 25/2। कितना आ गया हमारा, 25/2। 25/2 यानी क्या हो जाएगा हमारा, 12 सही 1/2%। हमारा दर कितना आ गया, 12 सही 1/2%। हमारा आंसर होगा 12 सही 1/2%, जो कि यहाँ बी में ऑप्शन है 12 सही 1/2%, प्रिंट से गलत छप गया है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है साधारण ब्याज की। क्वेश्चन ये दिया है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। दर, फिर इसमें भी दर पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल मानते हैं 1 रुपया है, 1 से कितना हो जा रहा है, दोगुना। कितने वर्षों में, 5 वर्ष में। 5 वर्ष में क्या हो जा रहा है, ये दुगुना हो जा रहा है। तो इसका ब्याज कितना आ गया 5 वर्षों का, 1 से 2 यानी 1 रुपये का ब्याज आ गया। तो 1 साल का ब्याज कितना आ गया हमारा, 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 1/5। यानी 5 साल में 1 रुपये ब्याज हुआ, 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 1/5 रुपया।
दर पूछ रहा है तो दर हर समय क्या निकाला जाता है, जो ये प्रिंसिपल है, मूलधन है, ये क्या है, प्रिंसिपल है, ये हमारा क्या है, अमाउंट, मिश्रधन। ठीक है, तब 1/5 हो गया, यानी एक पर कितना हो गया एक साल में, 1/5 रुपया ब्याज एक साल में। प्रतिशत बदलने क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 5 नीचे चला गया तो क्या होगा, 1/5 गुणित 100, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 0, यानी 20%। कितना आ गया हमारा, दर कितना आ गया, 20%। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। इसमें क्या दिया है, 15 वर्षों में क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। मानते हैं कोई धन क्या है, 1 रुपया है, ये 15 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 4 गुना। कितने टाइम कितना लग रहा है, 15 वर्ष। तो 1 से 4 हो रहा है, यानी 15 वर्ष में ब्याज कितना मिला, साधारण ब्याज 3 रुपया क्या मिला हमको, साधारण ब्याज मिला 15 साल में। एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 15 साल में 3 रुपये, तो एक साल में कितना हमको मिलेगा, यानी 3/15 रुपये। एक साल में 3/15 रुपये हमको क्या मिला, ये ब्याज मिला। तो दर पूछ रहा है, दर के लिए हमने क्या बताया था कि हर समय जो ये प्रिंसिपल होता है इसी पे दर निकाला जाता है। यानी प्रिंसिपल एक पर कितने का एक साल का ब्याज, 3/15 रुपया ब्याज हो गया एक साल का। और प्रतिशत बदलने के लिए यहाँ 100 से गुणा कर देते हैं, तो 3/15 नीचे चला आएगा तो क्या होगा, ये 3/15 गुणित 100, तो 3×5 = 15, 5 से कर दिया, 5 × 9 5, 5 से 20 पर, यानी कितना आ गया हमारा, दर कितना आ गया हमारा, 20%। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, एक धनराशि 15% वार्षिक ब्याज पर कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी, इसमें समय पूछ रहा है। एक धनराशि 15% वार्षिक ब्याज पर कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे धन नहीं मालूम है, दर मालूम है, कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, तो समय निकालना है। तो मानते हैं कि वो मूलधन क्या है, वो प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल जो मानते हैं कितना, 4 गुनी हो जाएगी, यानी तो प्रिंसिपल हम इसमें मान लेते हैं, जैसे 1 मानते हैं, 1 से कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। ये पूछ रहा है टाइम, कितना टाइम लगेगा, जबकि रेट कितना दिया हमारा, 15% दिया है, तो ब्याज कितना हो जाएगा उतने समय का, 3 रुपये ब्याज होगा। कितना होगा, 3 रुपये ब्याज, लेकिन समय नहीं मालूम है। तो समय बराबर क्या होता है, एक साल का ब्याज क्या होगा, 3 साल का टोटल ब्याज इतना हो गया। अब पूछ रहा है समय, समय बराबर क्या होता है, एक फार्मूला आता है, समय बराबर ब्याज गुणित 100। ब्याज कितना है, 3, ब्याज गुणित 100 बटे दर, दर कितना है 15, गुणित मूलधन कितना है, मूलधन 1 रुपये दिया, तो यहाँ 1 गुणा कर देंगे, 3×5 = 15, 5 से इसको काट देंगे, 5 से 20 पर, तो समय कितना आ गया हमारा, 20 वर्ष। समय कितना आ गया हमारा, 20 वर्ष। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, कोई धन, क्वेश्चन में क्या दिया है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुना हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 8 वर्ष में दोगुना हो जा रहा है, तो पूछ रहा है 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। इसका एक सिंपल फार्मूला है, देखिएगा, 8 वर्ष में दोगुना हो जा रहा है,
8 वर्ष में क्या हो रहा है, दुगुना। तो इसका एक फार्मूला होता है T1 अपान T2 बराबर N1 माइनस 1 अपान N2 माइनस 1। समय T1 कितना दिया है, 8 वर्ष। T2 पूछ रहा है, N1 कितना दिया है, दोगुना हो जा रहा है, तो 2 में से 1 घटा देंगे। और फिर 4 गुना पूछ रहा है, तो 4 में से घटा देंगे। कितना आ जाएगा ये हमारा आ गया 8/T2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो T2 बराबर कितना आ गया, समय 8 तारीख 24 वर्ष। कितना आ जाएगा, 24 वर्ष। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह राशि उस ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो फार्मूला क्या बताए थे, T1 अपान T2 बराबर N1 माइनस 1 अपान N2 माइनस 1। T1 कितना दिया हमारा, पहला 10 वर्ष। कितना दिया हमारा T1, 10 वर्ष। तो 10/T2 कितना है, पूछ रहा है। N1 माइनस 1 दोगुनी है तो 2 में 1 घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 2 माइनस 1। कितने गुना पूछ रहा, तिगुनी हो जाएगी, तो 3 माइनस 1। ये कितना आ जाएगा, 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी क्या आ गया हमारा, 10/T2 बराबर 1/2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो T2 कितना आ जाएगा हमारा, T2 आ जाएगा हमारा 10 दूना कितना हो जाएगा, ये 10 दूना 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 वर्ष। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, एक राशि साधारण ब्याज, क्या क्वेश्चन दिया है, एक राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह राशि उस ब्याज की दर से 4 गुनी हो जाएगी। हमने क्या बताया था, पहला जो समय है उसको रखते हैं, यानी T1 अपान T2 बराबर N1 माइनस 1 अपान N2 माइनस 1। तो T1 कितना है, 20/T2 कर देते हैं, और N1 दुगनी हो जा रही है तो 2 माइनस 1 करते हैं। पूछ रहा है तो कितने वर्षों में 4 गुनी, यानी 4 माइनस 1। ये कितना आ जाएगा हमारा, 1 कितना आ जाएगा, 4 में से 1 3। यानी क्या आ गया हमारा, 20/T2 बराबर कितना आ गया, 1/3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो T2 हमारा कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 20 से कितना हो जाएगा, ये 60। कितना टाइम लगेगा, 60 वर्ष। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 8 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है। यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 8 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 19 गुना हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है, 8 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है तो क्या बताए थे, तो टाइम जो है 8/टाइम, गुना है तो उसमें कम कर दे, 7 गुनी हो जा रही है तो 7 में कम करें क्या आ जाएगा, 6। फिर वह 19 गुना, 19 में कम करें क्या हो जाएगा, 18। अब इसको काट देंगे, 6 का नम 6, 6 18। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टी कितना आ गया हमारा, 8 गुणित 3, यानी 8 तारीख 24 वर्ष। कितना टाइम लगेगा, 24 वर्ष। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, एक धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्ष में साधारण ब्याज की दर से वही धनराशि 6 गुनी हो जाएगी। समय पूछ रहा, क्या बताए थे फार्मूला, T1 अपान T2 बराबर N1 माइनस 1 अपान N2 माइनस 1।
तो इसी में रख देते हैं। T1 हमारा कितना पहला है 5 वर्ष, 5/T2 बराबर, ये बताए थे तिगुनी हो जा रहे, तो 3 में से घटा दें, क्या बचेगा 2, 6 गुनी हो जाएगी। कोई पूछ रहा है कितने वर्षों में, 6 गुनी पूछ रहा है, तो 6 में घटाएं कितना आएगा 5। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे। तो 2T2 बराबर क्या हो, 2 इंटू T2 बराबर क्या, 5 हम कितना हो जाएगा 25। इसको यहाँ काट देते हैं, तो T2 बराबर कितना आ गया हमारा 25 के आधा कितना हो जाएगा 12.5, यानी 12.5 वर्ष। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब